हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 12th मैथ्स के अंदर यानी डिफरेंशिएशन में ही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आप क्या करेगा, धीरे धीरे जो है हाई होगा। ठीक, तो आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का अप्रोच और क्वेश्चन का जो भी बेसिक फंडामेंटल चीज़ है वो बेसिक ही रहेगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा हाई रहेगा। अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाद बाकी आसान है सब कुछ। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और हम उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक, तो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल क्या दिया है, मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स। ठीक, साइन इनवर्स x प्लस क्या है, कोस इनवर्स x है। ठीक, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकालना है। ठीक, तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx इक्वल क्या होगा वो, अब dy बाई dx तो हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ देखना है कि y की जगह में जो भी y का वैल्यू है उसको रख देना है। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x, इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर जो है इसका हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करें या फिर किस प्रकार से करें, तो हम लोग जो है इसको कई तरीके से कर सकते हैं, या अलग अलग भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, पाई बाई 2 भी होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, या फिर 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में फॉर्मूला आता है। तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर किया जाए तो d बटा कितना हो जाएगा, dx, और पाई बाई कितना हो जाएगा, 2 होगा। अगर इतना से करते हैं तो क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, पाई बाई 2 क्या है, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पूरा कांस्टेंट का कभी भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, इस प्रकार से तो ये अप्रोच बिल्कुल अलग था। ठीक, अब देखते हैं एक और नया क्वेश्चन जिसमें कुछ अलग अप्रोच सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स साइन x हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर जो भी हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, अब इस क्वेश्चन को समझना है कि इसको हम लोग क्या और मतलब दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं तो अच्छा है। ठीक, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस प्रकार का जब भी रहता है, साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है, तो हम लोग कहाँ से जानते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जानते हैं कि वहाँ पर जब भी साइन इनवर्स क्या रहता है, साइन एक्स रहता है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, कितना होता है, तो एक्स होता है। तो इसको y बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे इस प्रकार से। ठीक, करने पर अब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई कितना हो जाएगा, dx इक्वल कितना हो जाएगा, d बटा dx, और क्या हो जाएगा, x। ठीक, इस प्रकार से अब जब हम क्या करेंगे, x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कभी भी x का अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष x का अवकलन करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक, ये चीज़ तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक था लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन में डाल सकता है। ठीक, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन को अभी हम क्या करने वाले हैं, तो सोल्व करने वाले हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं कि उसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि y इक्वल क्या है, कोस इनवर्स साइन x हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। अभी तक जो है अगर यहाँ पर हम लोग एक चीज देखें तो क्या है, अगर कोस इनवर्स यहाँ पर कोस x दिया रहता है तो हमारा क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाता बिना देखे, है ना, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर जब साइन x दे दिया तो हम, अगर यहाँ पर साइन x दिया है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स रहता तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक, तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ही हम बहुत सारे जो है फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर कोस इनवर्स है, अगर यहाँ कोस आ जाए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो साइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में। तो साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन एक्स दिया हुआ है मान लेते हैं। ठीक, तो साइन एक्स को क्या लिखते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो कोस कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस
एक्स, इस प्रकार से। ठीक, ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करें, देख रहे हैं इस पूरे चीज को क्या मान लेते हैं, जैसे एक्स का है, ठीक, एक्स का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स कोस एक्स होगा। जब कोस इनवर्स कोस एक्स या कोस इनवर्स कोस थीटा रहता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। ठीक, या फिर कोस इनवर्स कोस एक्स रहता है तो एक्स हो जाता है। उसी प्रकार से जब क्या करेंगे यहाँ पर, जब इस चीज को आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर y इक्वल π/2 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर अवकलन। ठीक, बहुत इजी है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जो है ये बेसिक जो फॉर्मूला रहता है वो सब आना चाहिए, बाद बाकी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, तो एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल कितना हो जाएगा, d/dx, और यहाँ पर कितना हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, इस प्रकार से। ठीक, अब आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx π/2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस में क्या है d/dx इंटू एक्स, इस प्रकार से। ठीक, अब आगे हल करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू π/2 का है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। और d/dx, x को जब क्या करते हैं dx/dx रहता है तो उसका जब अवकलन करते हैं तो 1 ही हो जाता है। ठीक, ये चीज़ जो है आपको पता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक, क्या आएगा, माइनस का 1, इस प्रकार से करके। तो ये चीज़ भी बहुत आसान हो गया है। ठीक, बस थोड़ा सा क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, बाद बाकी क्वेश्चन डन। ये क्वेश्चन जो है धीरे धीरे क्या है, बोर्ड लेवल में भी कभी कभी आ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब लेवल जो है क्वेश्चन का धीरे धीरे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है। आपको सभी चीज़ों को क्या है इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे बात किया जाए, यदि y बराबर क्या दिया हुआ है, tan कोट इनवर्स x हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है। ठीक, बस थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर अपने को क्या करना है, फिर से इस क्वेश्चन में ही क्या करना है, कुछ मतलब अलग टाइप से कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। ठीक, जैसे कोट दिया हुआ है तो कोट इनवर्स दिया हुआ है तो उसको tan के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करेंगे तो भी क्या होगा, हमारा वो चीज़ सोल्व हो पाएगा। ठीक, तो जैसे बात किया जाए, जैसे क्या होता है कि अगर दिया हुआ है, ठीक, जैसे कोट इनवर्स क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, अगर इसको tan के अंदर हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, tan के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, tan इनवर्स। ठीक, अब यहाँ पर x दिया हुआ है वो क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक, अगर यहाँ पर tan इनवर्स x दिया रहता तो उसको हम लोग कोट इनवर्स 1/x के रूप में लिख सकते थे, इस प्रकार से करके। तो इस चीज को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैसा ही लिख देंगे। ठीक, जैसे क्या हुआ, y बराबर क्या है, tan इनवर्स, फिर क्या, tan इनवर्स नहीं है। ठीक, tan क्या दिया हुआ है, कोट इनवर्स x दिया हुआ है। ठीक, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, तो 1/x, इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि tan इनवर्स x रहता है तो उसको लिखते हैं x लिखते हैं। ठीक, या फिर क्या रहता है, कोट इनवर्स x रहता है तो उसको लिखते हैं x लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार से करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा x के जगह में क्या है, 1/x है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1/x y इक्वल। अब यहाँ पर इस चीज को क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल करने के लिए क्या करेंगे कि x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर में -1 हो जाएगा। अब हम इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्योंकि हमको dy/dx ज्ञात करना है। ठीक, उस चीज को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस प्रकार से। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, dy कितना हो जाएगा, dx, और कितना हो जाएगा d/dx, और कितना है यहाँ पर x का इन्वर्स है। ठीक, इस प्रकार से y के जगह में हम क्या किए, x का इन्वर्स रख दिए। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि क्या होता है, d/dx x के पावर n रहता है। ठीक, यानी d/dx x के पावर n रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, nx पावर में क्या होता है, मतलब सामने पावर, इसके बाद मतलब सबसे पहले पावर को लिखते हैं, फिर जो दिया हुआ है उसको, और फिर पावर में -1 करते हैं। ठीक,
तो सिंपल वैसा ही यहाँ पर भी करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो -1 सामने आ जाएगा, फिर इंटू में क्या हो जाएगा x, और पावर में क्या करना है माइनस का 1 कर देना है। इस प्रकार से -1 दिया हुआ है और -1 हम अपने से ऐड किए हैं फॉर्मूला के थ्रू, ठीक। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और पावर में माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि अगर क्या रहता है, जैसे पावर में क्या है a के पावर मान लेते हैं क्या है -m है, ठीक। तो उसको अगर नीचे लिखें तो क्या हो जाता है, a के पावर में प्लस का m रह जाता है, ठीक। इस प्रकार से तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं dy बाई कितना है dx है, तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x का कितना हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से करके तो बहुत इजी है, बस क्वेश्चन का को जो पैटर्न, क्वेश्चन का जो पैटर्न दिया हुआ है इसको क्या करना है, हमको समझना है कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अभी एक और नया क्वेश्चन देखेंगे जिसमें और भी मतलब कुछ कॉन्सेप्ट को अपना बिल्ड करेंगे, ठीक, नया चीज को सीखेंगे, और इसी प्रकार का जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते रहेंगे और हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि y बराबर √1 माइनस क्या है cos 2x है, बटा में क्या है 1 प्लस cos 2x हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए, ठीक। यहां पर हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करते हैं, हम लोगों को बहुत सारे इसके फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, क्या रहता है, जैसे 1 माइनस क्या है cos 2x हो, ठीक, उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 sin स्क्वायर x, इस प्रकार से, ठीक। अगर यहीं पर बात किया जाए कि इसका, तो 1 प्लस क्या रहता है cos 2x रहता है, तो उसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर क्या रहता है x, इस प्रकार से करके। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो है वो क्या हो जाएगा इजी में आ जाएगा, ठीक। मतलब हमारा जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहता है या फिर फॉर्मूला रहता है उस पर आएगा, फिर उसका हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको हम अगर डायरेक्ट करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा क्वेश्चन का पैटर्न या फिर जो भी क्वेश्चन का क्या है लेवल है वो धीरे धीरे क्या होगा डाउन होगा, और फिर क्या हो जाएगा जिससे हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो जो भी दिया हुआ है उसके जगह में हम क्या रख देते हैं, हम जो वैल्यू निकाले हैं फॉर्मूला से उसको, ठीक। ये हमारा क्या है यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो क्या है 1 माइनस cos 2x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, और बटे में क्या है 2 cos स्क्वायर x, इस प्रकार से, ठीक। जैसे 1 प्लस cos 2x के जगह में 2 cos स्क्वायर x, इस प्रकार से। अब देखेंगे तो यहाँ 2 से 2 का होगा कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x बटे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब इस चीज को भी हम लोग स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पर कितना है स्क्वायर, इस प्रकार से। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन बाई का है कोस है, ठीक, उसको हम लोग क्या लिखते हैं टेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर रूट और क्या है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे कैंसिल होता है, तो बेसिक से आपको आता ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट कितना बच जाएगा 10x करके। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, ठीक। तो x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं यहाँ पर अवकलन, तो x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आ गया। अब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई कितना हो जाएगा dx इक्वल कितना हो जाएगा d बटा dx 10x, ठीक। अब पता है कि 10x का जो है डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, तो क्या आता है यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, ठीक, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और यही क्या हो गया हमारा dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर, ठीक। तो ए का है थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है, कुछ कुछ जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको आनी चाहिए, ठीक। 12th के अंदर ये सब कॉमन हो जाता है, बहुत जगह इसका यूज होने वाला है आपका डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, और भी बहुत सारे जो जगह जो है इस चीज़ का यूज होता है। तो इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा, तो इसी कॉन्सेप्ट से जो है आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ज़्यादा अप्रोच पाने का कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि y बराबर tan इनवर्स रूट कितना दिया हुआ 1 माइनस कोस 2x बटा क्या है 1 प्लस कोस 2x, सबसे सेम, मतलब ये चीज तो क्या है, अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे, मतलब पिछले क्वेश्चन के अंदर देखे थे कि ये चीज क्या है, इस प्रकार से इसका वैल्यू किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। तो
ये चीज़ जो है क्लियर हो गया होगा। तो हमको क्या करना है, dy/dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, जो भी उसमें आया था उस चीज़ को हम निकाल लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या है कि हम लोग उसको कर चुके हैं, फॉर्मूला को भी जानते हैं। ठीक, तो y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, जैसे 1 माइनस कोस 2x रहता है तो उसके जगह में क्या यूज किए थे, 2 sin स्क्वायर x। ठीक, यानी 1 माइनस कोस 2x रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक, और नीचे में अगर क्या है 1 प्लस कोस 2x है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोस मतलब 2 कोस स्क्वायर x, इस प्रकार से करके। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हमारा क्या बचेगा, अब यहाँ बाहर में tan इनवर्स भी दिया हुआ है। ठीक, तो रूट के अंदर क्या बचेगा, आप साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, tan का स्क्वायर और x। ठीक, इस प्रकार से। अब y इक्वल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब क्या होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, tan x। और हम लोग जो है क्या करते हैं, इस चीज़ को अभी आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इस चीज़ को जानते हैं कि tan इनवर्स tan x रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बहुत सिंपल हो चुका है, अब इसको क्या कर पाएंगे, हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, क्योंकि हमको dy/dx निकालना है। ठीक, तो x के सापेक्ष, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक, इस प्रकार से तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy कितना हो जाएगा, dx इक्वल कितना हो जाएगा, d/dx और क्या है, x। ठीक, अब इस चीज़ को तो हम लोग कई बार कर चुके हैं कि dy मतलब d/dx, x का जब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। अब इस प्रकार से क्या है, इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से जो है चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक, तो आई होप आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के हम क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किए थे। ठीक, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर इसी प्रकार का और भी जो है क्वेश्चन हम आपके साथ लाते रहेंगे और इस चैनल में जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जितने भी वीडियो इस चैनल के अंदर अगर आए तो क्या है, आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक, अगर तो हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, एक नया रूल के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, चेन रूल। ठीक, यानी चेन रूल के बारे में जानेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आएगा। ठीक, तो आप भी तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, चेन रूल को सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो एक बहुत बड़ी धमाका होने वाला है उस वीडियो के अंदर, तो आप भी तैयार रहिए। ये चेन रूल बहुत जगह क्या करता है, मतलब अभी जो है वो चेन रूल से ही लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है। ठीक, तो लेवल क्या है, वहीं से डायरेक्शन चेंज होगा और एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।